नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार एससीएस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं और जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है जीएस का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सौर झील कहाँ है? ये झीलें दे रखी हैं दोस्तों और ये स्थान दे रखा है। सौर झील कहाँ है? ये मैनपुरी में, ठीक है। सेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में, ये भी ठीक है। और बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। और सरसई झील आगरा। दोस्तों यही गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तब ये जो स्थित है मुरादाबाद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तब वह कौन सा जिला है? महोबा जिला, जो कि पान के लिए फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? आपका देखो, बलरामपुर भी करता है और श्रावस्ती भी करता है, लेकिन कुशीनगर नहीं करता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? कुशीनगर। और लखीमपुर खीरी भी करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि अपना अगला प्रश्न है पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तब इसके लेखक कौन है? तब इसके लेखक हैं शांतानु गुप्ता। कौन है? शांतानु गुप्ता इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? किसके वैद्य? कनिष्क के कौन राजवैद्य थे? तब कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1938 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तब ये कौन सा वंश था? तब ये वंश तुगलक वंश था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है बायकॉम सत्याग्रह 1924 और 25 में कहाँ चलाया गया था? तब ये कहाँ चलाया गया था? तब ये चलाया गया था केरल में। दोस्तों ये प्रश्न मैं बताना चाहूँगा, ये APPCS में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये अन्य भी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भगत सिंह कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तब 23 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तब ये जो 23 मार्च है तो किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। दोस्तों इसकी घोषणा हाल ही में सरकार द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? यानी कि इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? तब इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? इसकी घोषणा मुंबई से की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तब नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तब वह नहीं लगती है असम की। बकाया ये जो तीनों हैं पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनकी सीमा नेपाल से लगती है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तब किसका सबसे लंबी समुद्री सीमा लगती है? तब ये किसकी लगती है? गुजरात की। दोस्तों ये तो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तब ये किस झील पर स्थित है? ये स्थित है डल झील पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम कौन सी मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? क्या कारण होता है दोस्तों जो कि उससे क्या बोलते ज़्यादा वर्षा होती है? ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या है? पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है। क्या चीज़? पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है। ये गलत है। सीधे उल्टे और टेढ़े की तो कोई बात ही नहीं है। पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। हाँ ये ठीक, क्योंकि जब हवा रुकती है घाटियों से तब वहाँ पर मानसून बनती है, तब इस कारण वहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है? तब क्या है? तब यह है टपक, यानी कि ड्रिप सिंचाई से बोलते हैं। इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं या टपक विधि भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तब ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तब ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 361। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तब ये कौन सा है? तब यह अनुच्छेद 25 से 28 तक। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अगर दो राज्यों के बीच अगर कोई भी विवाद हो जाता है किसी कारणवश से, सीमा को लेकर के या जल को लेकर के, तब वह किसके पास अपील करेगा? तब इसका क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा मौलिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? प्रश्न की डिमांड है कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तब लद्दाख में कितने ज़िले हैं? लद्दाख में मात्र 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? मात्र 2 ज़िले हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तब किसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया था? तब ये गठन किया गया था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए। किस समिति का गठन किया गया था? सच्चर समिति का। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, लेबर राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर मानस उपदान बराबर क्या होता है? तब इसके बराबर क्या होता है? तब इसके बराबर होता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आय वितरण को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है तो कितने % हिस्सा होता है? तभी कितने % होता है? ये 50% होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? ये दरें कौन सी संस्था निर्धारित करती है? तब ये जो निर्धारित करती है ये RBI इसका निर्धारण करती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तब ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये जो योजना प्रारंभ की गई थी ये 2016 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक किस योजना का एक नाम है? तब ये किस योजना का नाम है? तब ये नाम है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना से, अर्थात जो अपनी स्वेच्छा से नौकरी को छोड़ता है या रिजाइन करता है उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तब अधिकतम आयु क्या होगी? तब अधिकतम आयु होगी इसकी 14 ईयर, अर्थात ऑप्शन सी 40 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तब ये नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ये जीता था सैंटियागो रेवनबाई केजल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। पहला अभिनेता कौन है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता? तब ये जो है एमिल जेनिंग्स हैं। कौन है? एमिल जेनिंग्स हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जो लोना शब्द होता है ये किस खेल में इसका प्रयोग होता है? तब इसका प्रयोग किस में होता है? इसका प्रयोग जो होता है कबड्डी में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तब 11 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह 5 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तब ये किसने लिखा है? ये लिखा है किरण देसाई ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम की राजधानी है। तब इसकी राजधानी क्या है? तब इसकी राजधानी है वह है नीदरलैंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तब इसका आविष्कार किसने किया था? तब इसका जो आविष्कार किया था एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।